तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार अहिल्यादीप क्लासेस में। आई होप कि आप अच्छे होंगे, अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी। तो बेसिकली अभी जो एथिक्स का आपका क्लास चल रही थी वो अभी कल समाप्त हो गई है। ठीक है। और मैंने कोशिश की कि आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग में दे दूँ टॉपिक्स की, इन सब्जेक्ट को लेके, इस एथिक्स को लेके। अगर आपने फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहे हो तो आप एक अच्छी अवस्था में हो, अच्छी अच्छी स्थिति में रहो कि आप उसके संबंधी जो आपके सवाल हो मेंस के अपने एक सॉल्व कर पाओ अच्छी तरीके से। अब उसमें जो आपके कल एक दो जो बचे हुए टॉपिक थे, जो मैंने कहा था जिनकी पीडीएफ में दूंगा। जो आपका आपका ये था कि जो महानेताएं, सुधारक, जो प्रशासक, जो जीवन के उद्देश्यों से आपकी शिक्षा मिलने वाली थी, यूनिट फर्स्ट का टॉपिक था। तो बेसिकली इसके जो आपके पीडीएफ है वो मैंने कल शाम को ही आपको अपलोड करवा दी है। कहाँ पे? गूगल ड्राइव पे। तो ये वाला टॉपिक में आपको उनको थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको महान नेताएं, जो नेता, सुधारक, जो प्रशासक हैं, बेसिकली चाहे भारत के हों चाहे विश्व के हों, उनके संबंध में, उनकी अच्छी बातों को और उनके जीवन से क्या शिक्षा मिलती है हमें, वो आपको थोड़ा सा देखनी पड़ेगी, वो आपको खुद आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है। तो आप यहाँ से देखो, ये पीडीएफ है वो, और मैंने ये आपको वहाँ से अपलोड कर दी है। ठीक है। यहाँ मैंने अपनी कोर बातें बता रखी है, किसी भी आपके महान नेता हैं, जो महान सुधारक आपके हैं, आपके, ठीक है, प्रशासक वगैरह हो गए। तो इनके बारे में आपको इन्हें बताया रखा है कि किस किस तरीके से आपको इनको देखते हुए चलना है। ठीक है। तो इनसे संबंधित आपको बातों को याद करना है और उसे फिर अपने आंसर में आपको कोट करना है। और ये बातें आपका जो पीडीएफ है एथिक्स में तो आपके काम आएंगे, लेकिन आपका जब ऐसे लिखोगे तो ऐसे में भी अगर आपका संबंधित टॉपिक से कोई ऐसे बनता है तो आप सटीक अच्छी तरीके से वहाँ पे ऐसो को वहाँ पे रख पाओगे। और इनमें कोट आपकी जो बातें होंगी, अच्छी बातें होंगी, इसे वहाँ पे ऐसे के संदर्भ में आपने यूज कर सकते हो। बाकी इसमें आपको मुझे आपको ये बताना था, और इसका जो एक ये वाला एरिया है, जो आपका ये वाला सेगमेंट है आपका, कौन सा? ये भारत और जो विश्व के जो नैतिक विचारक बेसिकली हैं, उन दार्शनिक जो है, उनका योगदान के बारे में बोल रहा है। ठीक है। तो उसको भी मैं क्या है शाम तक इस पीडीएफ को अपलोड कर दूंगा। तो ये वाला टॉपिक भी आपका वहाँ से आसानी से आपका हो जाएगा। ठीक है। तो आप समझ रहे हो ना? तो कहने का मतलब ये है कि एथिक्स वाला आपका पूरा पेपर 200 नंबर का मैंने आपको कवर करवा दिया है। ठीक है। अब बात हुई थी कि जीएस के 3 जो आपकी क्लास थी। ठीक है। तो जो मैंने आपका कोर्स शुरू किया था, कोर्स के मतलब आपका जो एक सीरीज शुरू की थी बेसिकली, तो मैंने आपको फर्स्ट डे आपको यही कहा था। मैंने आपको ये बोला था कि भाई मेरा टारगेट रहेगा कि आपके पास 68 दिन है। 23 सितंबर को जब मैंने शुरू किया था, उस टाइम मैंने कहा था कि भाई आपके पास 68 डेज बचे हैं। और 68 डेज में आप किस तरीके से आप अच्छे तरीके से अगर मेरे साथ जुड़ते हो तो किस तरीके से आपको मैं आपके ये पेपर्स आपको कवर कराऊंगा। 5 पेपर की मैंने बात की थी। ये आपका हो गया, ऐसे आपका हो गया, एथिक्स आपका हो गया, उत्तराखंड फर्स्ट आपका हो गया, और उत्तराखंड सेकंड आपका हो गया। हिंदी हम देख चुके हैं, एससी भी ऑलमोस्ट आपका हो ही रखा है। एथिक्स आपका निपट गया है। उत्तराखंड फर्स्ट लगभग आपको हो ही गया, सिर्फ करंट अफेयर का सेकंड बचा है जो आपका 30 तारीख तक मैं इसे निपटा दूंगा। और फिर उत्तराखंड का सेकंड पीरियड बचा है और फिर 4 या 5 तारीख तक आपको ये भी निपट जाएगा। तो कहने का मतलब है जो आपको 900 मार्क्स का आपको वादा किया था वो मैंने पूरी तरीके से आपको बता दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है। एक्सप्लेन ही नहीं, आपको इतना अच्छे से इतना अच्छा कंटेंट मैंने आपको दिया है। अगर आप किसी भी कोचिंग संस्थान में जाओगे इन 5 पेपर को कवर करने के लिए, जो बेसिकली बहुत से संस्थान अपना क्रैश कोर्स निकालते हैं, तो उसी संबंध में आप सिर्फ इतना पढ़ने के लिए उन्हें आपको 30-30 हज़ार, 40-40 हज़ार रुपये आपको पे करने पड़ते हैं। मैं फेंक नहीं रहा हूँ, आप किसी संस्थान में चले जाओ, 25 हज़ार रुपये, 30 हज़ार रुपये आपको एक अच्छे संस्थान में आप जाओगे तो आपको ये चार्ज आपको फ्री करने पड़ेंगे। और कंटेंट बहुत सारे टॉपिक आपके उसमें फिर भी आपके जो है छूट जाते हैं, प्रॉपर तरीके से आपको तैयार करके नहीं देते हो। लेकिन मैंने दिन रात अभी 1 महीने तक अपनी नींद चैन पूरा त्याग रखा था। 3 क्लासेस पर डे रिकॉर्ड करना, अपलोड करना, उसमें नोट संबंधी काम करना बहुत चैलेंजिंग काम था मेरे लिए। अपनी पर्सनल लाइफ में मैंने बर्बादी कर दी थी 1 महीने के लिए, ये मानो आप। तो सिर्फ आपके लिए, क्योंकि मैंने बात आपसे प्रॉमिस किया था और मैं उस पर खरा उतरने की मैंने पूरी कोशिश की, आपको एक क्वालिटी कंटेंट आपको दिया। ठीक है। तो मेरे कंटेंट में आपको जो मिल रहा है उसमें आपको कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। ठीक है। आपको जो कंटेंट वगैरह मिल रहा है वो आपका टू द सिलेबस है, टू द एग्जाम की क्या आपकी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग है। मेरे चैनल पे चाहे आपका टेलीग्राम का हो चाहे यूट्यूब का हो, आपको फालतू चीज़ें आपको नहीं दिखने को मिलेगी कि मैं आपको टाइम वेस्ट करने का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, हर नोटिफिकेशन की वीडियो बना के दे रहा हूँ कि ये हो गया वो हो गया। समझ लो। तो आप तो खुद भी देख सकते हो भाई। आपको किसी भी किताब उठा के मैं एमसीक्यू बताने लग जाऊँ, किताब की फोटोकॉपी आपको दे दूँ कि हाँ यहाँ से है, ऐसा है, ऐसा ऐसा। मैं आपको अपने ओर से क्या अतिरिक्त आपको एफर्ट मार रहा हूँ, क्या आपको अतिरिक्त ज्ञान नॉलेज दे रहा हूँ जो आपके मेंस के एग्जाम के लिए आपके लिए फायदेमंद होगा। तो मेरा प्रयास यही है। ठीक है। तो ये आपका रहा। अब बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि भाई, फिर मैंने ये भी कहा था अगर टाइम मिलेगा तो जीएस का हम देखेंगे, क्योंकि जीएस
बोलने को 3 पेपर हैं, जीएस के 3 पेपर हैं, लेकिन इनके अंदर आप जाओगे बेसिकली तो आपके 14 से 16 आपके सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं। मेंस की बात कर रहा हूँ मैं। तो उन्हें इतने कम टाइम में कवर कर पाना तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। फिर भी बच्चों का भी कभी काफ़ी कमेंट आ रहे हैं, टेलीग्राम बच्चों के मैसेज आ रहे हैं। ठीक है। तो उन पे बच्चे काफ़ी बोर्ड हैं सर कि जीएस की 3 पेपर आप करवा दो। तो उस संदर्भ में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अब आज है 25-26 तारीख आपकी हो गई है, आपकी बेसिकली 26 तारीख आ जाए, तो हम जीएस को लेके अभी हम शुरू करेंगे। ठीक है। अब जीएस में आप जब हम शुरू करने की बात कर रहा हूँ तो जीएस के 3 पेपर हैं आपके भाई साहब, GS1, GS2, GS3। इसे आप समझो यहाँ से, ये। तो जीएस में आपको क्या पढ़ना है? आपको आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है, आपको मॉडर्न इंडिया पढ़ना है, आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़नी है, आपको विश्व का भूगोल पढ़ना है, विश्व के भूगोल के संदर्भ में आपको एशिया का पार्ट और इंडिया का पार्ट ही जोड़ना है, समाज आपको पढ़ना है, सोसाइटी बेसिकली उसे पढ़ना है। जीएस पेपर 2 आपको उसमें क्या पढ़ना है? आपका जो भारतीय संविधान आपका हो गया, जो पॉलिटी आपका हो गया वो पढ़ना है, आपका जो शासन प्रणाली बेसिकली गवर्नेंस है आपको वो पढ़ना है, आपका जो सोशल जस्टिस है आपको वो पढ़ना है, इसमें आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध आपका जो है इंटरनेशनल रिलेशन बेसिकली उसे आपको पढ़ना है। ठीक है। GS3 में आपकी जो एक साइंस टेक वाला आपको जो पोर्शन है प्रौद्योगिकी आपको वो पढ़ना है, आपको जो इकोनॉमी है आर्थिक विकास आपको वो पढ़ना है, जैव विविधता आपको जो पढ़ना है, पर्यावरण आपको पढ़ना है, सिक्योरिटी आपको पढ़ना है, आपदा प्रबंधन आपको पढ़ना है। तो 6 सब्जेक्ट आपकी इसमें हो गए। ठीक है। 6 और 4 इसमें आप जोड़ो, 6, 4, 10 और 5 ही यानी कि 14 से 15 आपके हैं GS3 के आपके क्लास सब्जेक्ट आपके सामने है। तो इनको आपको कवर करना है। ठीक है। अब किस तरीके से जो आप है किस तरीके से अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि भाई GS3 के पेपर आप किस तरीके से आपको तैयार करने हैं मेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा, अभी हमारे पास 1 महीना के अराउंड तो बच ही रहा है पूरा। ठीक है। इसके 5 ही दिन बचे हैं और पूरा आपका नवंबर बचा है। दिसंबर में आपका 4-5 तारीख से आपका मेंस होने वाला है, 4-5 में भी। तो मैं ये कोशिश करूंगा कि इस 1 महीने में आपके जीएस के तीनों पेपर इतने अच्छे आपको करवा दूंगा शॉर्टकट तरीके से टू द एग्ज़ाम, जहाँ से आपके सवाल बनते हैं उन टॉपिक्स के, और किस तरीके से आपको करने हैं उन सबको मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। आज तो हम शुरू नहीं कर पाएंगे बेसिकली, एक सिर्फ इंट्रो क्लास में आपको दे रहा था कि आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि बेसिकली आपको किस तरीके से हमसे देखने वाले हैं। तो इसमें वही आपका भाई GS1 है, GS2, GS3 है। ठीक है। GS3 में आपके ज़्यादा सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो मैं यही करूँगा आपको भाई, मैं उठाऊँगा आपका सब्जेक्ट उठाऊँगा। अगर हम आर्थिक विकास की बात कर रहे हैं तो आप आर्थिक विकास यहाँ पर उठाओगे भाई, ये पूरा यहाँ से लेके और यहाँ तक। इसमें किस तरीके से आपके इन टॉपिक्स हैं, और टॉपिक बहुत मतलब आप मेंस से फ़ायदा ये कि आपको लिमिटेड आपका टॉपिक दे रखे हैं, आपको उसे खुद तैयार करना है। ठीक है। तो मेरी कोशिश रहेगी भाई कि आपकी भारतीय व्यवस्था आपको जो योजना आपको आगे मतलब इस सेगमेंट में से कौन सा ऐसा सेगमेंट है जहाँ से आपके मेंस के सवाल बनते हैं। ठीक है। आप ये देख लो भाई, समावेशी विकास आप देख लो, आप ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आप ये देख लो, आपकी जो यहाँ पे ये आपका जो कहाँ गया आपका ये टॉपिक, यहाँ ये खाद्य प्रसंस्करण आपका हो गया, आपका जो ये आपूर्ति श्रृंखलाएं आपकी बेसिकली हुई, आपका जो पीडीएस वगैरह हो गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, यहाँ से आपके बहुत बार आपके सवाल बनते हैं। ठीक है। किस तरीके से आपको जो नीचे वाला सेगमेंट है आपको इन्हें किस तरीके से करना है, आपको साइंस टेक वाला एरिया में क्या आपको देखना है, आपदा में किस तरीके से आपको देखना है, इंटरनल सिक्योरिटी में कौन से टॉपिक आपको करने हैं, तो वो सब आपको मैं पढ़ाऊँगा। सूचना प्रौद्योगिकी में आप किस तरीके से आप जो आपकी नैनो टेक्नोलॉजी है, आपकी बायोटेक्नोलॉजी है, आपकी प्रौद्योगिकी आपकी होगी, जो बौद्धिक संपदा अधिकार के संबंधी कौन से आपके मुद्दे बेसिकली हैं। तो मैं कंसोलिडेट चीज़ें आपको बताऊँगा जो आपके एग्जाम में मेंस में आप विश्वास मानो, अगर आप करते हैं क्लासेस को यहाँ से, मेंस का जब पेपर होगा ना आपको, तब फिर आप मुझे याद करोगे कि सर ने जो बताया था वही चीज़ें आपको एग्जाम में आपकी बनी है, उन्हीं आपके टॉपिक से आपके टॉपिक्स भी इसके बने। तो अगर मैं आपके साथ यहाँ कहने का मतलब है, अगर मैं आपके साथ यहाँ पे 3 क्लास पर डे दे रहा हूँ तो कहने का मतलब है जितना प्रयास मैं कर रहा हूँ तो आपको जो है 2 से 3 गुना या 4 गुना बेसिकली आपको अपने ओर से अतिरिक्त प्रयास आपको करना है। ठीक है। 1 मिनट हाँ। तो आपको उससे 3 से 4 गुना आपको खुद से प्रयास करनी है। मैं अगर आपको 1 घंटे क्लास दे रहा हूँ तो आपको उस 1 घंटे क्लास में 4 घंटे काम करना है। समझो, तभी जाकर आप अपने आंसर की, आप जो मेंस का आपको जो पेपर होगा, जो मेंस की आपकी तैयारी और एक अच्छे स्तर की आपकी हो जाएगी। वरना मेंस तो सब लिख के आएंगे, आपके जो 2500-3000 बच्चे आएंगे सबने मेंस लिखना है, लेकिन सिलेक्शन किसका होगा? वही जो आपके 100-150 बच्चे आपके जो है उन्हीं आपका सिलेक्शन होगा, जो आपके बाकी सब में से बेहतर होंगे, जो ज़्यादा घिसेंगे अपने हाथों को लिख लिख के। समझो।
तो आपका जो बफर स्टॉक वाला चीज़ें आपकी होगी, जो बाकी चीज़ें की सब इकोनॉमिक्स के सेगमेंट हम देखेंगे। वैसे जीएस 2 में हमें क्या देखना है, जीएस 3 में जीएस 1 में कौन सा आपका सेगमेंट है, आपका जो कल्चर वाला पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपके आंसर में, मीन्स में। यहाँ सबके 12 आपके सवाल बनते हैं। ठीक है, आपका जो ये ग्लोबलाइजेशन आपका बेसिकली है, ये वाला सेगमेंट कहाँ गया जी, इससे संबंधित आपके सवाल बनते हैं। भूमंडलीकरण के प्रभाव क्या पड़ा है, हर बार आपका सवाल बनेगा। चाहे आप महिलाओं में पूछे, चाहे भारतीय समाज में पूछे, चाहे भारतीय उद्योगों में पूछे, भारतीय कृषि में पूछे, हर बार इस पे सवाल बनेगा। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, तो ये तो एवरग्रीन टॉपिक है भाई, इनसे सवाल बनेगा बनेगा। भारत के संदर्भ में हो, विश्व के संदर्भ में हो, कोई स्पेसिफिक संसाधन का नाम लेके पूछेगा। तो कहने का मतलब है, मैं एक आइडिया एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बताऊंगा कि भाई कौन कौन से आपके, मतलब एक्सपीरियंस नहीं, आपको फैक्ट दूंगा, आप पास डेटा रखूंगा। पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है। उन टॉपिक्स में आपको अच्छे से मेरे जो फ्लिपसी नोट्स वगैरह बने हैं उस बेसिस पे आपको मैं फटाफट से आपको करवा के, मतलब तैयार करवा के दे दूंगा। और जब आपको वो तैयार हो जाएगा, तब आप जब मेंस लिख के आओगे ना, तब आपसे फीडबैक लूंगा, फिर हम लाइव सेशन लेंगे। फिर आपको आपको मैं बोलूँगा कि भाई जो आपने क्लासेस में से ली उत्तराखंड के, चाहे दोनों पेपर हो, एथिक्स के पेपर हो, चाहे आपका जनरल हिंदी हो, लेटर राइटिंग का हो, चाहे जीएस 3 की क्लास हो, कि कितना आपको फ़ायदा मिला है। ठीक है, बाकी अभी उत्तराखंड का पेपर जब निपट जाएगा आपका, तो तब हम एक लाइव सेशन लेंगे। ठीक है, फिर उस समय भी आपको फीडबैक वगैरह लूँगा। ठीक है, और फिर कंप्लीट आपका जब मेंस वगैरह दिसंबर में हो जाएगा, फिर उसके बेसिस पे उसके बाद से हम क्या करेंगे कि जनवरी जो 26 वाला टाइम आपका है अपर और लोअर का, उसे हम साथ में लेके चलेंगे। अपर का हो गया, लोअर का हो गया। ठीक है, तो 26 वाले अपर लोअर है। तो अगर आप लोगों का अच्छा सहयोग मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी चुनौती लेना मतलब एक चुनौती तो है, आपको पूरा मेंस तैयार करवाना एक सिंगल व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम है। तो आप चुनौती, आप चैलेंज तो आपने ले ली भाई, जिम्मेदारी तो आपने ले ली, लेकिन जिम्मेदारी लेने के बाद क्या आप उसे आपको जो सिलेबस है, आपने जो बातें बोली, क्या उसी क्वालिटी में आप कंटेंट दे पा रहे हो, आप क्लास दे पा रहे हो, तो उसको एक मैनेज कर पाना वो बड़ी एक चैलेंज भरा काम है। तो उसे अगर आप जिम्मेदारी अगर लूंगा, अगर मैं 26 का टाइम की जनवरी 1 से, तो उसमें तो आपका पूरा मुझे सहयोग चाहिए होगा भाई। अब ये वाला टाइम तो मैंने खैर जैसे भी आपका निकाल दिया है, मुझे बहुत अभी मॉक की बात तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा काम उसमें रुका हुआ है। मैं अकेला आदमी हूँ, मैं अकेला, मुझे 3 3 क्लास रिकॉर्ड करनी पड़ रही है, मुझे अपलोड करनी पड़ रही है, मुझे इसमें बाकी डिटेलिंग काम, एडिटिंग वगैरह जो बाकी चीज़ें हैं वो सब काम करना पड़ रहा है। इसके अलावा मुझे आपका पर्सनल लाइफ है उससे मैनेज करनी पड़ रही है। तो इस बीच आपके मौके में वो टाइप ही नहीं कर पा रहा हूँ। अब उसके लिए मुझे बाहर से किसी को हायर करना पड़ रहा है, उसके लिए क्या है भाई, वो तो फ्री में करेगा ना, उसको कुछ आर्थिक सहायता उन्हें देनी पड़ेगी, कुछ पे करना पड़ेगा, समझ लो। तो ये कुछ चैलेंजिंग काम फंसे हुए हैं, जिससे मैं आपको मॉक शुरू कर ही नहीं पा रहा हूँ, मैं आपको दे ही नहीं पा रहा हूँ। अगर मॉक पे काम करता हूँ तो आपकी क्लासेज रिकॉर्ड आपकी हो जाती है, मैं रात के 2 2 बजे आपकी क्लास बैठ कर रिकॉर्ड करता हूँ, ताकि मैं सुबह की 6 बजे क्लास आपकी अपलोड कर सकूँ, समझो। तो मतलब तो जनवरी से अगर आपको मैं, फिर अभी तो क्या है, मैंने 5 पेपर की जिम्मेदारी ली थी। तो अगर जनवरी से अगर पूरा, अगर मैं कहूँ कि पूरा 8 के 8 पेपर आपको करवा रहा हूँ, फिर प्रीलिम्स और लोअर को भी साथ में जिम्मेदारी, तो वो एक बड़ा ही डिसीजन होगा। उसके लिए मुझे 1 से 2 लोगों की आप मुझे ज़रूरत पड़ेगी, जो मेरी हेल्प कर पाएँ। उनको मुझे एक डेली बेसिस पे या एक टारगेट बेसिस पे कुछ पे करना पड़ेगा। ठीक है, और मेरी आर्थिक स्थिति भी ऐसी इतनी है नहीं, और ना मैं आपसे डिमांड करना चाहता हूँ कि भाई मुझे कुछ पे करो तब मैं आपको पढ़ाऊँगा, मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, सारी क्लासेस फ्री आपकी है, सारी नोट्स आपके फ्री हैं। उसे आपकी इच्छा पर निर्भर है कि आपको लगता है कि मेरा काम आपको पसंद आ रहा है, मेरे कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, आपकी जो वीडियोज़ आपको पसंद आ रही है, आपके नोट्स आपको लिए हेल्पफुल है। ठीक है, तो फिर आपको नैतिक दायित्व बनता है। आपने एथिक्स तो पढ़ा ही है भाई, कि क्या नैतिक दायित्व बनता है, आप अधिकारी हो, आप सक्षम हो, आर्थिक स्थिति आपकी सही है, तो आप जब आप कुछ आउटपुट आपका अच्छा निकल रहा है किसी चीज़ को लेकर, तो आपको फिर एक नैतिक जब की जिम्मेदारी बनती है। तो आपको नैतिक आपका जो जिम्मेदारी है उसके बेसिस आपको हेल्प करनी चाहिए। बाकी अपनी ओर से व्यक्तिगत तौर पर आपको कुछ नहीं कह रहा हूँ कि आप पे करिए ज़बरदस्ती तभी आपको पढ़ाऊँगा। आप पढ़िए, अपना सिलेक्शन लीजिए, जितनी हेल्प पाएगी मैं करूँगा। ठीक है, बाकी अभी नेक्स्ट 26 का टाइम हम तब देखेंगे दिसंबर के बाद। अभी जो फोकस आपका होने वाला है जीएस 3 पे होने वाला है। ठीक है, तो कल से हम काम करेंगे, जीएस 3 के भी आगे पेपर हैं उनको हम देखेंगे। अभी मैं शाम तक देखता हूँ मुझे कहाँ पे टाइम मिलता है, फिर मैं तीनों पेपर में से आपको देता हूँ कौन सा पेपर पहले है, सबसे पहले आपका फटाफट से आपका कवर हो जाए। ठीक है, तो पहला पेपर मैं वो उठाऊंगा, या तो हम ऐसे करेंगे कि भाई एक एक पेपर को समाप्त करते हुए चलेंगे, या फिर ऐसा करेंगे कि प्रत्येक पेपर से आपकी 2 2 3 3 क्लासेस लेते हुए थोड़ा थोड़ा आपको निपटाते हुए हम चलेंगे। ठीक है, तो मैं शाम तक देखता हूँ कौन सी स्ट्रैटेजी आपके लिए सही रहेगी, उसके बाद फिर आपको मैं अपडेट कर दूंगा, या फिर हम कल सीधा आपकी क्लास शुरू कर देंगे। ठीक है, बाकी शाम को जो आपकी जो क्लास आएगी उत्तराखंड की, वो हम देखते हैं।
और बाकी कल से हम जीएस के जो सेगमेंट है उसे शुरू करते हैं। मॉक इसमें फंसा हुआ पड़ा हूँ मैं, कोई मुझे ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा है जो मुझे टाइप करके दे दे, जो मुझे कंटेंट से टाइप करवाना है मॉक से संबंधित। ठीक है, मिल तो रही कि रहे हैं, लेकिन थोड़ी आर्थिक स्थिति का जो वो एक वो है वो। बाकी देखता हूँ मैं कितना जल्दी उसे शुरू कर पाऊँ, अभी टाइम है आपके पास वैसे। आप खुद से आपको जो प्रैक्टिस करनी है वैसे उसके इधर जो आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ क्लासेस में, जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, बाकी इतना ही था जीएस 3 को लेके, आपको थोड़ा अपडेट आपको देनी थी मुझे कि किस तरीके से हम कल से हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप जीएस 3 आप अपने से तैयार करते रहिए, बाकी स्मार्ट तरीके से किस तरीके से आपको पेपर को उससे खत्म करना है वो कल से हम डिस्कस करेंगे, कल से हम आपस में शेयर करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप ध्यान रखिए, अच्छे से तैयारी करिए, मिलते हैं शाम को, तब तक के लिए टाटा बाय।